नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्लास 10th में जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, उसके बारे में। तो 9th में आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा कि पॉलिनोमियल्स कहा किसको जाता है, कौन कौन सा पॉलिनोमियल होता है। एक सिंपल चीज़ होता है कि पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर या फिर आपका तो फ्रैक्शनल पावर नहीं हो। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आपको पॉलिनोमियल सिलेक्ट करना हो कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है। एक्स अगर हम लोग लेके चलते हैं, एक्स प्लस 1/x पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक्स प्लस रूट एक्स जो होता है ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, या फिर नॉन फ्रैक्शनल रहेगा। मतलब निगेटिव नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। तो पॉलिनोमियल जो होता है, अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होता है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होता है। एक होता है क्वाड्रिनोमियल, चार टर्म वाला, उससे ज़्यादा टर्म का भी होता है पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है कि मेन जो 10th में पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। तो डिग्री जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर रहता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री जो होता है डिग्री के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट टर्म दे दिया है, तो अगर आपके पास दिया हुआ है कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट का कोई डिग्री पूछे, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 4 दे दिया, तो 4 का डिग्री आपसे कोई पूछता है तो 4 का डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि कैसे कि 4 को हम लोग 4x⁻0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री। फिर सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ कि पी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी जो है वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे कोई भी नंबर दे देगा, मान लीजिए हमारे पास दे दिया पी एक्स दे दिया 2x+3, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का रूट जो निकाला जाता है, अच्छा रूट किसको कहा जाता है, तो रूट ऐसा वैल्यू होता है पॉलिनोमियल का जिसको x की जगह पे डाला जाए। पॉलिनोमियल पे x है चाहे पॉलिनोमियल ऑफ y है, तो x की जगह पे डालने पे इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाए। तो रूट निकाला कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए पहले का, जैसे 2x+3 का रूट निकालना है, तो 2x+3 बराबर 0 कर लिए। यहाँ 2x जो होगा वो हो जाएगा -3 के बराबर, x का वैल्यू होगा -3/2। और अगर हम लोग p-3/2 निकालते हैं, p x है हमारे पास 2x+3, तो 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 3 = 0। तो रूट जो होता है वो ऐसा वैल्यू होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल होता है, कि उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है उसको 0 कर दे, तो उसको उसका रूट कहा जाता है। अब रूट निकाला कैसे जाता है, कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास, हम लोग किससे निकालते हैं, फैक्टराइज करके निकालते हैं। तो फैक्टर दिया रहे, फैक्टर रूट्स जो हो, तो रूट्स के हिसाब से हमारे पास चलता है कि अगर x + a दिया हुआ है तो इसका जो रूट हो जाएगा वो -a हो जाएगा। x -a दिया हुआ है तो इसका रूट जो होगा वो a हो जाएगा। ax + b दिया हुआ है तो इसका रूट हो जाएगा -b/a। और ax - b दिया हुआ है तो इसका रूट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास b/a। ठीक। अब इसमें हम लोग मतलब कैसे काउंट होगा, मान लीजिए x+3 दिया हुआ है तो रूट हो गया -3, x -3 दिया हुआ है तो रूट हो गया 3, इसका 3 - 3 0 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग लेके चलते हैं आपका यहाँ पे कि जैसे 2x + 3 दे दिया,
इसका जो रूट होगा -3/2 हो जाएगा, और 2x -3 दे दिया तो इसका रूट जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से रूट डिसाइड होता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th का जो सिलेबस है प्रेजेंट में, उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि सबसे पहले जान लीजिए, अगर हमारे पास फैक्टर्स रहे, फैक्टर्स, फिर हम लोग पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल का रूट ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ गया पहला x+a और x+b। तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ab। रूट जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा -a और -b। x -a रहे और x -b रहे, इसका जो रूट होगा x², भले पॉलिनोमियल होगा x² माइनस a+b इंटू एक्स और प्लस ab। रूट जो होगा वो हो जाएगा a और b हो जाएगा। x+a रहे और x -b रहे, तो इसका जो रूट होगा, जैसे पॉलिनोमियल हो जाएगा x² प्लस a -b इंटू एक्स और -ab हो जाएगा, और रूट जो होगा वो हो जाएगा -a और b। लास्ट में रहे x -a और x+b अगर रहता है तो इसका हो जाएगा x² माइनस a -b इंटू एक्स -ab। रूट जो होगा वो हो जाएगा a और -b। तो इसको ध्यान रखना है। ये आपका फैक्टर्स हो गया, ये जो चीज़ है ये आपका फैक्टर हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, ये रूट हो गया। तो हम लोगों को क्या आता है कि रूट निकालने के लिए आता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग निकालते हैं तो ये सब रूल फॉलो किया जाएगा उसमें। उसके बाद बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। मान लीजिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को 10th में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो होता है फॉर्मेट क्या होता है, रूट इसका 2 होगा, डिग्री 2 होगा। अच्छा, जितना डिग्री होगा उतना ही रूट भी होगा। रूट्स जो होगा वो 2 हो जाएगा, अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है px जो होता है वो हो जाता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। इसी को फैक्टराइज करके हम लोग रूट निकालते हैं। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है, इसका मान लीजिए हम लोग को रूट दिया हुआ है, तो रूट के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो px जो अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो px जो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इसको ऐसे भी कहा जाता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो इसी प्रोसेस में हम लोग अगर वेरीफाई करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -b/a। तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास c/a। इसको हमेशा ध्यान रखना है। -b क्या होगा, जो x के साथ रहेगा, b जो होगा वो x के साथ जो टर्म है वो रहेगा, जो कांस्टेंट x के साथ है उसको b कहा जाएगा, x² के साथ है उसको a कहा जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको c कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। एक तो फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व होगा, दूसरा जो होगा उसका अगर रूट दे दिया हुआ है तो उसके हिसाब से। अब एक चीज़ जो है डिलीटेड है, तो डिलीटेड में क्या है हमारे पास, डिलीटेड में क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये इसका जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा 10th में मात्र इतना ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है इसको डिलीट कर दिया गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, डिग्री जो होता है वो 3 होता है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो 3 रहेगा। अब
इसका जो वैल्यू मतलब फॉर्मेट जो होता है वो होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब इसमें 3 रूट होता है, रूट्स जो होता है वो 3 होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अगर हम लोग को रूट्स दिया हुआ है, हम लोग को पॉलिनॉमियल निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ये हुआ आपका इसका पॉलिनॉमियल का फॉर्मेट। तो इसको कहा जाता है सम ऑफ रूट्स, इसको कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल दिया हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा निकालना हो तो ये हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो ये पूरा थ्योरी है आपका इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्लास 10th के लिए जो होता है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इतना ध्यान रखना है, ये डिलीटेड पोर्शन है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा क्वेश्चन के साथ समझाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्वेश्चन के साथ चलते हैं तो हम लोग को दे देगा फाइंड अ quadratic polynomial whose roots are 3 and 4। हमारे पास क्या है, फॉर पी एक्स हमारे पास दिया हुआ है अल्फ़ा दे दिया है 3, बीटा दे दिया है 4। हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। पी एक्स का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका पॉलिनोमियल में। फिर एक वीडियो बनेगा जिसमें क्वेश्चंस का पूरा रहेगा, जो जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चंस आ सकता है उसका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।